प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की मीठी और मधुर नाम से हम आप सबको स्वागत करते हैं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर के भवन में हमेशा हम कहते हैं कि आनंद की भरपूरी है। जो आनंद परमेश्वर के भवन में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के संग बैठने से मुझे अपनी परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़ा रहना अधिक भाता है। आइए मेरे साथ मिलकर कहेंगे इसको, मेरे साथ मिलकर कहे, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। आइए दिल की गहराई से कहे, ऐसा नहीं कि बाइबल में लिखा है तो यूं ही लिख दिया है। परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थी है। जो हम कहते हैं वही हमारे लिए होता है, क्योंकि वही खुदा है। उसने कहा और सब कुछ रच गया, लेकिन हमें और आपको उसने अपने हाथों से बनाया। और ये सामर्थी परमेश्वर की वचन है मेरे प्रियो। बड़ी इनकार करते हुए, मतलब नहीं करते हुए, हम विश्वास करते हुए इस बात को हम इनकार ना करें कि केवल ये वचन है, केवल ये शब्द है। इस पर विश्वास करें और जब हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर वैसे ही हमारे साथ करता है। आइए बड़ी आनंद के साथ ये इस बात को कहे मेरे साथ मिलकर कि प्रभु तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के संग बैठने से मुझे तेरी डेवड़ी पर खड़ा रहना अधिक भाता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। परमेश्वर की आराधना करने से पहले अपने आप को उसकी नजदीकी में, उसकी समीप में लाएंगे और दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपके चरणों के निकट में आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की तूने ऐसा होने दिया कि ये सुबह के समय में आपके वचन के अनुसार प्रति भोर को आपकी करुणा हमारे जीवन में एक नई तरोताजगी को लेकर आता है। और हम सब विश्वास करते हैं कि आज वो सुबह है प्रभु जी, जो हमारे जीवन में आप एक तरोताजगी को लेकर आए हैं। प्रभु जी, जितने लोग अपने घर से इस भवन के आने के लिए निकले हैं, सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों के पहरे और बाड़े के साथ उन्हें लेकर आइएगा। जो लोग पिता परमेश्वर किसी भी कारण से इस सभा में अनुपस्थित है, खुदा मनों को जांचने वाला परमेश्वर, हमारे हृदय को परखने वाला परमेश्वर, सबों को बहुतायत की आशीष दीजिएगा। प्रभु हम सब मिलकर तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं। कई लोग पिता परमेश्वर इसको जब ऑनलाइन देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, प्रभु जी उन सारे लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी सबों को प्रभु आप आशीषित करिएगा। सारी आदर महिमा जलाल यीशु हम आपको देते हैं। यस लॉर्ड। आइए उसकी आराधना करें और कहे, प्रभु जी हम अपने आप को तेरे वेदी के पास लेकर आए हैं प्रभु जी, और तेरी होशाना कहते हैं खुदावंद यीशु। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु आराधना करूं। तुमको मेरे कुमार के पास आकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे साथ मिलकर, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए तुमको मेरे कुमार के पास आकर ठीक करने की विनती करूं। मिलकर कहें, होशाना होशाना यहूदियों के राजा
को, होशाना होशाना आने वाले राजा को। उसने हम सबको अपने हाथों से मिट्टी से रचा और उस महिमा से भर दिया। आइए उसकी आराधना करें। कहे प्रभु तेरा धन्यवाद। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने, फिर महिमा को त्याग किया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने, फिर महिमा को त्याग किया। होशाना ये मिलकर कहे, उस खुदा की आराधना। सबके मिलकर आराधना करें। ओ पवित्र आत्मा तेरी आराधना। आने वाले राजा होशाना 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 योगियों के राजा को। होशाना होशाना आने वाले राजा को। प्रभु जी हम आपकी बाट जो रहे हैं, खुदा बनिए यीशु, आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। प्रभु जी इस संसार के यात्रा में पिता परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है। प्रभु आपकी लहू की जरूरत है। आइए कहे प्रभु जी तू मुझे पवित्र बना दे ताकि मैं तेरे देश से दिख सकूं। प्रभु जी मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर ये संसार की अभिलाषाओं से, शैतान की हर एक ताकतों से। प्रभु मैं विजय पा सकूं, जय पा सकूं। खुदा पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। मेरे साथ मिलकर पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं। मिलकर कहें ताकि तेरे जैसा दिखूं। मेरे साथ मिलकर कहें पवित्र मुझे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु जी, ताकि तेरे जैसे एक बार और कहेंगे पवित्र मुझे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे, पवित्र मुझे तेरे पवित्रता से भरने का, ताकि मैं तेरे जैसे दिखूं। ताकि तेरे जैसा प्रभु
पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे ताकि तेरे जैसा दिखूं। यस जीसस, प्रभु हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपके जैसे दिखना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। सारी आदर महिमा खुदावन प्रभु आपको देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हृदय की गहराई से प्रभु। आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, आपकी भारी उपस्थिति प्रभु जी यहाँ पर है, इसलिए हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। आइए अपने आंखों को खोलें, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं। आज का दिन यहोवा बनाता है, बाइबल बताती है हर एक दिन को उसने रचा हमारे लिए। दूसरों की तरह कोई शुभ और अशुभ दिन नहीं होते। हालेलुया। हम ऐसे एक परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं जिसने हर दिन को पवित्र बनाया। आज भी वो दिन है जो पवित्र है। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है। आओ मिलकर हम हाथों को उठाकर उसके नाम की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, धन्यवाद करें, नाचे गाए और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा होना चाहिए। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम नाचेंगे और गाएंगे और खुशियां मनाएंगे, क्योंकि उसने हम सबों को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Thank you, Jesus, hallelujah. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। मुस्कुराते हुए कहिए हम लोग सब, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। आओ आइए फिर से इस गीत को हम दोहराएंगे। आपके सामने स्क्रीन में है, अगर आपको लिरिक्स का कोई प्रॉब्लम है आप देखकर गा सकते हैं मेरे साथ मिलकर। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। एक बार आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। आओ तो मिलकर, तो मिलकर हम सब नाचें। आओ मिलकर हम सब नाचें, तो मिलकर हम सब नाचें। आओ मिलकर, आओ मिलकर
चुप ना रहे। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। आइए हम सब निराशाओं को भूलकर, आइए हम कहें प्रभु जी, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। क्या आप लोग कह सकते? हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो मिलकर हम सब गाए, मिलकर आनंद के साथ कहे, सब नाचे। तो मिलकर हम सब गाए, तो मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद ओ रब रे, आइए उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद। धन्यवाद मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। एक बार और कहेंगे, हम भूल जाए निराशाओं को और कहे प्रभु हम अपने निराशाओं को भूलकर तेरे भवन में आए हैं खुदावन, तेरी आराधना करने के लिए। मेरे साथ मिलकर कहेंगे, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह, यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। एक बार और, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन हालेलुया, तो मिलकर हम सब नाचे, तेरी आराधना सब नाचे। मिलकर हम सब गाए, तो मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद धन्यवाद, ये तेरी आराधना हो। धन्यवाद धन्यवाद, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। ये ओ प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए और कहे प्रभु जी, ये दिन तूने मुझे दिया है, ये दिन को तूने आशीषित किया है। बाइबल बताती है भजन संहिता उसका 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है उस सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। आइए मेरे प्रिय अपने हाथों को ऊपर उठाए और कहे प्रभु जी, हे परम प्रधान, मैं तेरे शरण में रहना चाहता हूं, मैं तेरे शरण में बैठना चाहता हूं। मुझे किसी बात की डर नहीं है, क्योंकि तू यहोवा राफा है, तू यहोवा नीशी है, तू यहोवा एबेनेजर है, तू यहोवा मुझे विजय देने वाला है,
तू यहोवा शम्मा मेरे संग और साथ चलने वाला है। आइए उसकी आराधना करें और कहे, प्रभु जी परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान साया में तेरी मैं बैठा रहूंगा। प्रभु जी परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। आइए मेरे साथ मिलकर के परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी यस मैं बना रहूं। एक बार और कहेंगे, परम प्रधान शरण में तेरी, मिलकर कहेंगे परम प्रधान में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी यीशुआ यीशुआ यीशुआ। आइए उसकी आराधना करें। आइए फिर से इसको कहेंगे, प्रभु जी तेरी साया में मैं रहना चाहता हूं, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सब कोई कहे, कोई चुप ना रहे। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा, एक बार और कहेंगे, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहेंगे, प्रभु जी ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में पनाह हर पल यीशुआ यीशुआ मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा से भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा से भरोसा है मेरा। यीशुआ
आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी स्थानों में, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता मैं हमेशा देखूंगा। मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। पूजा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उसने हम सबों को मौत से बचाया है, मौत से बचाने वाला परमेश्वर वही है। थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। वो नाम लेकर बुलाता है, वो कहता है याकूब पुकारा मुझे, तू मेरा है। महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मेरा नाम लेकर बुलाया तूने, यीशु महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी। तेरी आराधना देखूंगा मैं उम्र में। आइए उसको हाथ उठाकर कहे, प्रभु जी तेरी आराधना हो। हाथों को उठाकर तेरी आराधना हो। मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रे ऊंचा। एक बार और मिलकर हम लोग कहेंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे
सदा मेरे पिता, तू मेरा खुदा। मेरे साथ मिलकर कहे प्रभु जी, पिता भी तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे बाहों में तेरे, बाहों में तेरे। मिलकर कहें, सब कहीं कहें, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, बाहों में तेरे मेरे पिता, तेरी बाहों में प्रभु जी, हम सब तेरे बाहों में सदा के लिए रहना चाहते हैं खुदा। आइए उस परमेश्वर से कहे, प्रभु तू मेरा पिता है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा सब कुछ है। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। ओ परमेश्वर की मेमना, यूहन्ना रचित समाचार में कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, आज इसलिए आज हम उसको अब्बा पिता कह के पुकार रहे हैं, क्योंकि उसने अपने इकलौता पुत्र का उस कलवरी के क्रूस पर मरने दिया। मैं नहीं जानता हूं, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है सबको, मैं नहीं जानता हूं कि आप आज किस परिस्थिति में होकर जा रहे हैं, आपके सामने में क्या गोलियत के समान खड़ा है, लेकिन आज आप कहे, प्रभु जी तूने मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। प्रभु मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए उसने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तू जिया, दोस्त है तू मेरा, दोस्त प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। प्रभु जी हम हृदय की गहराई से प्रभु अपने हाथों को उठाते हुए हम जैसे भी है वैसे ही पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं। यस लॉर्ड,
यस जीसस। प्रभु हम जैसे भी हैं तेरे पास आता है प्रभु जी। आइए अपने आप को समर्पण करे और कहे खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। आइए खुद को अपने आप को उस वेदी के पास लेकर इस गीत को गाएं और कहे प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे वेदी के पास लेकर आया हूँ खुदावन यीशु। मैं अपने आप को तुझे समर्पण करता हूँ प्रभु जी। मैं थक ना जाऊं खुदावन यीशु। तू मुझे अनुग्रह से अपने पवित्र आत्मा से भर दे राजा। मैं जैसा आया हूँ वैसा नहीं जाना चाहता हूँ खुदावन। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी जब तक ये जाए प्रभु संग तेरे रहना है। खुद को देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। आइए अपने आप को समर्पण करें उस वेदी के पास। मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। एक बार और कहेंगे खुद को देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। हालेलुया मिलकर कहेंगे आइए उसकी आराधना करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हम सबको छू रहा है। आप मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, त्रैक परमेश्वर, तू उपस्थित से हम सबको भर रहा है। परमेश्वर की आत्मा हम सबको छू रहा है। आप अगर किसी भी परिस्थिति में हैं, आज अगर आप बीमार हैं, उस बीमार के अंग से कहिए यीशु के नाम से, in the name of Jesus, I am healed, O Lord.
मैं चंगा हूं। सब कोई कहे मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं यीशु मसीहा के नाम से। Yes. We love you, Lord. We worship you, Jesus. We love you. परमेश्वर की आत्मा अभी हमसे कुछ कह रहा है। We love you. Let us declare we love you, Lord. We love you, Lord. We लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। मिलकर कहेंगे लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। लहू से तेरी मुझे मिल गई है माफी है। तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी हुजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु। प्रभु पिता परमेश्वर हम माफी चाहते हैं। हम परमेश्वर हम समय से बंधे हुए हैं, लेकिन आप अनंतकालिक ईश्वर हैं। समय आपसे नहीं। पिता परमेश्वर समय को चलाने वाला प्रभु, हम सब आपकी हुजूरी में आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम हाथ उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबों को छुआ है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा खुदावन आपको देते हैं यीशु मसीहा के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी लोग को मेरा अभिनंदन। और मैं नहीं सोचा है यहाँ इस समय आ सकेंगे, ताकि 2 बार टिकट बुक कर कैंसिल हो चुका है। और कल भी आने के लिए जेनिस बुक किया है, और अचानक हमारी पत्नी को तबीयत खराब हो गया है, तो मैं सोचा ये टिकट भी हो सकता है कैंसिल करना पड़ेगा। 2 बार बुक कर कैंसिल किए हैं। और मैं सोच रहा था यहाँ आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, हालांकि मैं सोचा है किसी रीति से यहाँ जाना होगा। और कल का दिन और हमारा दोस्त का जो मेमोरियल सर्विस है, इसमें किसी तरह यहाँ पहुँचना है। और एक समस्या के ऊपर दूसरा समस्या आ जा रही थी, हालांकि फिर भी प्रभु को धन्यवाद हो यहाँ आ सके, और प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे इस अवसर के लिए। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है, खुशी का समय है आप लोगों के बीच में आकर यहाँ आराधना में भाग ले सके, और प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया।
तो जब भी यहाँ मैं आता हूँ आशीषित होते हैं। यहाँ की आराधना बहुत ही अच्छा आराधना है और सभी लोगों को देखकर है और इस आराधना में भाग लेकर है मुझको भी है सीखने के लिए काफ़ी मदद मिलता है। हालेलुया। तो यहाँ आकर मैं बैठे हुए थे, कुछ ही समय के बाद ऐसा एक महसूस किया है परमेश्वर एक बहुत बड़ा जगह इस कलीसिया को देने जा रहे हैं और उस कलीसिया में है कम से कम 1000 लोग बैठने का है और प्रबंध करने के लिए है एक कार्य है प्रभु करने जा रहा है। तो वो ये महसूस किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग सोचते हैं ये संभव है? तो कलीसिया के पास एक लक्ष्य रहेगा है और प्रार्थना करेंगे है प्रभु से कोई असंभव नहीं है, प्रभु से कोई असंभव नहीं है। बगल वाले को देखकर बताइए प्रभु से कोई असंभव नहीं है। हालेलुया। सब कुछ क्या है? संभव है। सब कुछ क्या है? संभव है। कलीसिया एक लक्ष्य के साथ जाएंगे, प्रभु उस लक्ष्य को है आदर करेगा है। हमारे सोच विचार से भी बढ़कर प्रभु कार्य करता है। हमारे दिमाग हमारी सोच विचार तो सीमित है, हालांकि प्रभु का है कोई असंभव बात नहीं है। हालेलुया। ठीक है, तो हम लोग दूसरे शमूएल की किताब 5 अध्याय का 10वां पद में हम लोग यहाँ से आज का संदेश शुरू करना चाहेंगे। दूसरे शमूएल की किताब 5 अध्याय 10वां पद। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग मिलकर एक बार पढ़ेंगे हैं। हाँ, हालेलुया। यहाँ ये देख रहे हैं और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई है। वजह क्या है? सेनाओं का यहोवा उसके संग रहता था। तो जंगल से जो व्यक्ति भेड़ों के पीछे चलने वाला व्यक्ति को है परमेश्वर कहाँ लेके आ गया है? सिंहासन में लेके आ गया है ना? सिंहासन में लेके आया और दिन पर दिन यहाँ ये देख रहे हैं उनका बड़ाई अधिक होते गई है। तो उनके बारे में अध्ययन करने के समय पर है और दिन पर दिन उनकी बड़ाई और उनका अनेक कार्य है वो बड़ाई होने के कारण ताकि प्रभु उनके साथ रहा है। और इस्राएल के इतिहास में हम अध्ययन करने के समय पर दाऊद राजा की तरह कोई दूसरा राजा नहीं हुई है। वो इतना सामर्थ्यवान एक राजा रहा है और कोई भी जगह में हारा नहीं है ना? कोई भी जगह में हारा नहीं है और एक अभिषेकित व्यक्ति था और 3 बार उनका अभिषेक हुआ था। 3 बार उनका अभिषेक हुआ है और ये कैसा व्यक्ति था? बालू को सामना किया, शेर का सामना किया है, गोलियात का सामना किया, साउल का सामना किया है। हालेलुया। हम देख रहे हैं और उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए कई बाधा को है सामना करना पड़ा है, कई बाधा का सामना करना पड़ा है। और इस्राएली लोगों को है और उस कानान देश में पहुंचने के पहले मरुभूमि के मार्गों पर उन लोग को चलना पड़ा है। मरुभूमि में प्रभु ने उन लोग को लेके गया है ना? मिस्र देश से निकालने के बाद 11 दिन में उन लोग मिस्र देश से कानान देश पहुंच सकते थे। हालांकि उन लोग को कितने साल लगा है? 40 साल लगा है। 11 दिन का सफ़र के जगह में उन लोग को 40 साल लगा है ना? हम प्रभु यीशु को जीवन देने के बाद प्रभु हमें भी मरुभूमि में लेके आता है, रेतीली स्थान में लेके आता है। एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद हम सोच सकते हैं तुरंत हम स्वर्ग जाने के लायक हो गया है, तुरंत प्रभु हमें स्वर्ग में ले लेना चाहिए। नहीं नहीं, प्रभु हमें मरुभूमि रास्ता में लेके चलेगा है। और 3 बात परमेश्वर उन लोग से यही
बताने लगा है सबसे पहले उन लोग को नम्र बनाना था, सबसे पहले नम्र बनाना है। दूसरा है उन लोग के अंदर क्या है वो बाहर आना है, उन लोग के अंदर क्या है वो बाहर आना है। तीसरा है उन लोग प्रभु का आज्ञा मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये तीन चीज को परखने के लिए प्रभु उन लोग को मरुभूमि में लेके आया है, अगुवाई किया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी है, प्रभु ऐसा मरुभूमि में लेके चलेगा है, कई प्रकार की दुख तकलीफ परेशानी को सामना करना पड़ेगा है ना। प्रभु हमें तैयारी करना चाहता है ना, हमें तैयारी करना चाहता है। ये इस्राएली लोगों को है मरुभूमि में क्यों लेके आना चाह रहा था, ताकि प्रभु अपने आप को प्रकट करना चाह रहा था, अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है, उन लोगों से बातचीत करना चाह रहा था और उन लोग के बीच में रह कर है उन लोग का जो हर एक कार्य को है वो देखभाल करना चाह रहा था। यहाँ दाऊद के बारे में देखने के समय पर है और वो दिन पर दिन बढ़ते गया है। दूसरा सैमुएल की किताब 3 अध्याय का पहले पद में पढ़ेंगे, 3 अध्याय का पहला पद। साउल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और साउल का घराना निर्बल पड़ता गया। देखिए, तो दाऊद के घराने के साथ है, साउल का घराने के साथ है, क्या हुआ है, बहुत दिन तक लड़ाई होते गई है। हालांकि दिन पर दिन साउल का घराना है निर्बल पड़ता गया है। एक साइड में दाऊद वो आगे बढ़ते गया है, साउल के घराने नीचे 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 जाने लगा है। आज सुबह के समय आप लोग के सामने 2 कार्य रखना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने जीवन में है आप आगे बढ़ते जा रहे हैं या दिन पर दिन नीचे जा रहे हैं, है ना। आप प्रतिदिन अब आगे बढ़ते जा रहे हैं या आप दिन पर दिन नीचे जा रहे हैं। साउल राजा होने के बाद उनके बाद में पढ़ने के समय पर है, जो एली के समय वाचा का संदूक खो गया था। एली के समय पर 40 साल उनकी सेवकाई में है और सेवकाई का आखिरी में देख रहे हैं वाचा का संदूक को है खो गया है। उनकी सेवकाई के दरमियान आखिरी में क्या देख रहा है, वाचा का संदूक चला गया है, फिलिस्तीन लोग लेके चले गए हैं। तो वाचा का संदूक जाने का मतलब यही है परमेश्वर की महिमा इस्राएल से उठ गया है। वाचा का संदूक जाने के मतलब है और इस्राएल के अंदर परमेश्वर का महिमा उठ गया है, चला गया है। आज हमारे जीवन में है परमेश्वर का संदूक विराजमान है या उसको हम खो जाकर इस कलीसिया में हम बैठे हैं। हम किस तरह का व्यक्ति है, जब साउल राजा होने के बाद परमेश्वर का संदूक के प्रति वो कभी वो सोच विचार नहीं किया है ना, उसके प्रति सोच विचार नहीं किया है और वो अपना राज्यभार किया है परमेश्वर का उपस्थिति के बिना। परमेश्वर का उपस्थिति के बिना वो राजा बनकर वो राज्य किया है। सबसे पहले परमेश्वर साउल को चुना नहीं है राजा होने के लिए। वो पहले हम अध्ययन करने के समय पर राजा होने के लिए उनको चुना नहीं है। कौन चुना था? लोग चुने हैं, लोग पसंद किया है। उन लोग नहीं चाहते हैं परमेश्वर उन लोगों पर राजा रहे, इसलिए बाकी राज्य का तरह है हमें भी एक राजा होना चाहिए, इसलिए साउल को है राजा उन लोग नियुक्त किए हैं। हालांकि परमेश्वर शुरुआत से साउल से इतना प्रसन्न नहीं है। हम पढ़ने के समय पर है, इनके बारे में अध्ययन करने के समय पर है, साउल राजा है एक ही अनाज्ञाकारी किया है, जाकर अमलेकी लोगों को और पूरा नरसंहार करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया है और वो आज्ञा नहीं माना है, वो पूरा आज्ञा ना माना है।
खाली आधा आज्ञा माना है। कभी कभी हम अपने जीवन में हैं और पूरा आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, कुछ मान रहे हैं और कुछ नहीं मान रहे हैं। ठीक है, अगर आधा सच्चाई है वो झूठ का बराबर हो जाएगा है। अब आधा कार्य करेंगे, आधा आज्ञा मानेंगे, इसके मतलब है आप पूरा नहीं मान रहे हैं। तो एक ही अन्य अनाज्ञाकारी और साउल ने अपना राज्यभार को खो दिया है, एक ही अनाज्ञाकारी के वजह से। आज इस सुबह के समय ये देखना पड़ता है हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो एक ही अनाज्ञाकारी के वजह से परमेश्वर उनको तिरस्कार कर दिया है। हम लोग अध्ययन करेंगे पहले सामुएल की किताब 15 अध्याय का 22 से लेकर 26 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले सामुएल की किताब 15 अध्याय 22 से 26 पद तक। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। सामुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। धन्यवाद। यहां अध्ययन करने के समय पर एक ही अनाज्ञाकारी है। कितने अनाज्ञाकारी है? एक ही अनाज्ञाकारी की वजह से क्या हो गया है? राज्यभार चला गया है। परमेश्वर तुझे तुच्छ जाना है। तुमने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानने के वजह से परमेश्वर तुमको भी है राजा बनकर रहने में क्या किया है? तुच्छ जाना है। आज अनाज्ञाकारी हमारे जीवन में बड़ी बारी गिरावट को लेके आएंगे है, बड़ी बारी गिरावट को लेके आएंगे। और परमेश्वर की वो अभिषेकित व्यक्ति था, अभिषेक चला गया है। देखिए, कई बातों के प्रति आपको बताना चाहते हैं। एक तो राज्यभार चला गया है और उनके अंदर क्या देख रहे हैं? अभिषेक चला गया है। जो परमेश्वर का अभिषेक था वो अभिषेक चला गया है। जो अभिषेक चला गया है तो क्या उनके अंदर आया है? दुष्ट आत्मा आ गया है उनके अंदर। देखिए कितना एक दुर्भाग्य का बात है, कितना है एक भयंकर एक परिस्थिति उनके जीवन में आ गया है। अनाज्ञाकारी हमारे जीवन में है, श्राप लेके आ जाएंगे। अनाज्ञाकारी है, परमेश्वर की उस अभिषेक को सकते हैं। अनाज्ञाकारी है, प्रभु का उपस्थिति से हम दूर जाना पड़ेगा है, एक गिरा हुआ व्यक्ति हो जाएंगे है। सबसे एक दुख के बात यही रहेगा है, प्रभु का अभिषेक को खोना है। हर एक व्यक्ति है, प्रभु यहाँ हम योना सुसमाचार 15 अध्याय में यही देखते हैं, तुमने मैं चुना है और चुनकर क्या किया है? अभिषेक किया है, अभिषेक कर कर है, ठहराया है। तो अब सभी लोग को प्रभु ने बुलाया है और अभिषेक किया है, अभिषेक कर कर नियुक्त किया है। इस बातों को प्रति यही देखते हैं। उस अभिषेक को है आप रक्षा करना है, देखभाल करना है, ताकि हमारे जीवन में है कोई भी अनाज्ञाकारी का है उस कड़वा जड़ हमारे जीवन में ना आ जाए है। एक भी अनाज्ञाकारी है परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा है। एक भी अनाज्ञाकारी है। मूसा है, एक ही बार वहां गलती किया है, परमेश्वर उस चट्टान के सामने खाली बातचीत करने के लिए बोला है और क्या कर दिया है? उस चट्टान के ऊपर क्या कर दिया है? 3 बार क्या कर दिया है?
मार दिया है। प्रभु ने बोला ये बहुत बड़ा लीडर है और बहुत बड़ा व्यक्ति है, इस गलती को अनदेखी करना है, ऐसा परमेश्वर बोला है? नहीं, प्रभु उनका कह दिया है कानान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। एक ही गलती है, परमेश्वर उनको बोला है कानान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। जो व्यक्ति कानान देश के लिए अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा चमत्कार कार्य किया है, प्रभु उनको बहुताई से इस्तेमाल किया है, मिस्र देश से उस 10 लाख लोगों को लेके आया है, एक बहुत बड़ा प्रभु का दास है और प्रभु के साथ आमने सामने बातचीत किया है। 40 दिन उस पहाड़ के ऊपर प्रभु के सामने रहकर समय व्यतीत किया है। मूसा का तरह कोई दूसरा व्यक्ति प्रभु के साथ ऐसा बातचीत नहीं किया है, फिर भी प्रभु उनका गलती को है क्षमा नहीं किया है। दोबारा मूसा विनती कर रहा था परमेश्वर से, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे उस देश में लेके जाना है। प्रभु उनसे ये कह दिया है इसके विषय में मेरे साथ दोबारा बात ना करें। सही नहीं, इस विषय के बारे में है दोबारा मेरे से बात ना करना है। आज एक व्यक्ति कितना सावधानी से रहना पड़ेगा है, एक व्यक्ति कितना सावधानी से रहना पड़ेगा है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उपस्थिति में रहने के समय पर हम उसकी बेटा उसका बेटी है, अनाज्ञाकारी है, एक बहुत बड़ा है, प्रभु के सामने गुनाह हो जा रहा है, बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। ये तो बात है, एक अनाज्ञाकारी हमें प्रभु का राज्य से बाहर कर सकता है, एक ही अनाज्ञाकारी है। उस समय मूसा कानान देश के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया है, एक ही अनाज्ञाकारी के वजह से। यहाँ साउल के बारे में देख रहे हैं, राज्यभार को खो दिया है, अभिषेक को खो दिया है, उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया है। कितना एक बातों के प्रति हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने जीवन के प्रति टटोलना है, मैं क्या कोकर इस कलीसिया में बैठा हूँ। कलीसिया में आ सकते हैं, कलीसिया से जा सकते हैं, सारा कार्य तो हम कर सकते हैं, हालांकि क्या है मैं प्रभु का आज्ञा मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ, ये तो बात है। इस बातों को प्रति हम देखते हैं। पहले इतिहास के किताब 12 अध्याय का 22 पद में देखेंगे। पहले इतिहास के किताब 12 अध्याय 22 पद में देखेंगे। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। हालेलुया, हालेलुया। चारों तरफ से है, चारों तरफ से लोग मदद किया है, सारा राज्य से है, उनकी सेना ऐसा सेना हो गया है, परमेश्वर की सेना की तरह हो गया है। हालेलुया, इतना सामर्थ्यवान एक क्या हो गया है, एक राज्य हो गया है। हम उसके बारे में अध्ययन करने के समय पर है किस रीति से है परमेश्वर उनको है इस्तेमाल किया है। हम लोग आगे आ जाएंगे है प्रेरित के काम 13 अध्याय का 22वां पद में। प्रेरित के काम 13 अध्याय का 22 पद। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया, परमेश्वर यही कह रहा है दाऊद के बारे में, मेरा मन के अनुसार का व्यक्ति है। देखिए, मेरा मन के अनुसार का व्यक्ति मिल गया है, वो मेरा सारा इच्छा को पूरा करेगा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर दाऊद के बारे में ये कहने लगा है, ये व्यक्ति मेरा मन का चाहने वाला व्यक्ति है, मेरा मन का करीब व्यक्ति है और मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए, परमेश्वर का मन का करीब व्यक्ति है, परमेश्वर का पसंदीदा व्यक्ति है, उनकी इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, बोलिए मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति होना चाहता हूं। हालेलुया।
हमारे जीने का उद्देश्य हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं। मैं 2 मंजिला घर बनाना चाहते हैं, 2 कार खरीदना चाहते हैं, मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मैं इतना पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा पदवी पाना चाहते हैं, या अमेरिका जाना चाहते हैं और कोई देश जाना चाहते हैं, तो हम अपने बारे में सोचते रहेंगे तो परमेश्वर की प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। है आप अपने जीवन में है, ये संसार में प्रभु आपको चुना है उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। बगल में बोलिए, प्रभु आपको चुना है उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। तैयार नहीं है? प्रभु आपको किस लिए बुलाया है? किसकी इच्छा पूरा करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालांकि हम क्या कर रहे हैं? हमारी इच्छा को पूरा करते जा रहे हैं। हम हमारी इच्छा को पूरा करते जा रहे हैं। कहीं हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु जी मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, तेरी इच्छा प्रभु जी मेरे जीवन में पूरा हो सके जब तक मैं जीवित रहूंगा। है ठीक है, दुखों, मुसीबतों, कठिनाई का बातों, प्रभु तेरी इच्छा को मैं पूरा करना चाहता हूं। परमेश्वर दाऊद के बारे में गवाह यही दे रहा है, मेरी मन की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको भी प्रभु देखकर ऐसा कह सकेंगे? आज इस सवाल यही है, प्रभु आपको भी देखकर ये कह सकेंगे है मेरा मन की छाने वाला व्यक्ति है। हम आ जाएंगे 2 शमूएल के किताब 7 अध्याय का पहले पद में देखेंगे। 2 शमूएल के किताब 7 अध्याय का पहला पद। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद के बारे में देखते हैं, वो राजा होने के बाद उनकी सारा शत्रु से प्रभु ने उनको क्या दिया है? विश्राम दिया है। हमेशा राजा लोग के बीच में लड़ाई वो करता था, हालांकि प्रभु उनको क्या दिया है? विश्राम दिया है। क्यों विश्राम दिया है? वो परमेश्वर का भवन बना सकेंगे, परमेश्वर के बारे में सोच सकेंगे। दाऊद के बारे में हम पढ़ने के समय पर है, एक दिन में 7 बार वो उपासना किया है। कितने बार उपासना किया है? जोर से बोलिए, कितने बार है? 7 बार। हम लोग कितने बार उपासना कर रहे हैं? आप कहेंगे पादरी साहब मैं तो बहुत व्यस्त व्यक्ति है, मेरे पास समय ही नहीं है, इतवार को मुश्किल से आ रहा हूं। तो दाऊद राजा है, वो राजा रहने के बाद भी है 7 बार उपासना किया है। कितने बार उपासना किया है? 7 बार उपासना किया है। हम अपने बारे में आज जरा से झांकने के लिए परमेश्वर का वचन आईना दिखा रहा है। हम कितने बार एक दिन में परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं? हम कितना समय है हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, संगति करते हैं? हमारा उन्नति का वेद है, हमारा भविष्य का वेद है, हमारा सफलता का वेद है उनकी चरणों में बैठना है। हालेलुया। उनके चरणों में क्या करना चाहिए है? बैठना है। जो व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति में बैठे रहता है, परमेश्वर उनका दोस्तों को भी मतलब उनका दुश्मन को भी दोस्त बना देगा है। हालेलुया। आपका दुश्मन को भी परमेश्वर क्या कर देगा है? दोस्त बना देगा है। यहां ये देख रहे हैं, और चारों ओर परमेश्वर उनका दुश्मन से उनको क्या किया है? विश्राम दिया है, आराम दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग पड़ोसी में है दुश्मनी चल रहा है, मारपीट चल रहा है, या घर के अंदर ही लड़ाई चल रहा है ना? तो अगर आप परमेश्वर को उपस्थिति में व्यतीत करेंगे और वो दुश्मन को भी दोस्त बना देंगे। हम 15 और 16 पद में पढ़ेंगे इस 7 अध्याय का। परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। धन्यवाद। तो यहां ये देख रहे हैं, परमेश्वर दाऊद राजा का प्रति यही कह रहा है, जैसा है
साउल से परमेश्वर की करुणा क्या हो गया है, हट गया है। देखिए कितना एक दुर्भाग्य का बात है। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर की अनुग्रह है, उसकी दया हट जाएगा है, तो हम लोग तो कतरा में पड़ जाएंगे है, समस्या में पड़ जाएंगे है, और दुख में हो जाएंगे है, और कर्ज में डूब जाएंगे है। यहाँ ये देख रहे हैं, और परमेश्वर यही कह रहा है, जैसा साउल से मेरा करुणा हट गया था, वैसा दाऊद के साथ नहीं होगा। उनका राज्य सर्वदा बना रहेगा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप परमेश्वर के उपस्थिति में आप बना रहेंगे और हमेशा है, और उसकी स्तुति आराधना करते रहेंगे, अपने जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर को देंगे, आपको परमेश्वर स्थिर रखेगा है, उनकी करुणा हमेशा आपके ऊपर रहेगा है। हालेलुया। इस बातों को प्रति यही देखते हैं, आप कितना करीब उसका रहेंगे, उतनी करुणा उतना अधिक आपका जीवन में हो सकता है। परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। सभी से क्या करता है? प्रेम करता है, और उनका अनुग्रह है सभी लोग ऊपर है। हालांकि अनुग्रह अलग अलग मात्रा में है। उनकी अनुग्रह तो सभी लोग ऊपर है। 10 रुपया भी गिफ्ट है, 100 रुपया भी गिफ्ट है, 1000 रुपया भी गिफ्ट है, और 1,00,000 रुपया भी गिफ्ट है, 1 करोड़ भी गिफ्ट है। सभी गिफ्ट है। 10 रुपया से लेकर है, और 1 करोड़ है, और भी ज्यादा पैसा क्या है? गिफ्ट तो गिफ्ट है। तो हो सकता है किसी के ऊपर 10 रुपया का अनुग्रह है, किसी के ऊपर 100 रुपया का अनुग्रह है, किसी के ऊपर है 1,00,000 का अनुग्रह है। ये सभी है। आपका रिश्ता कैसा है प्रभु के साथ, उसी के ऊपर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी के ऊपर प्रभु का अनुग्रह तो है, बल्कि मात्रा अलग अलग है। प्रभु पक्षपात नहीं करता है। किसी को कोई व्यक्ति ने बताया है, प्रभु उस पास्टर को ज़्यादा आशीष दे रहा है, हमारा पास कुछ भी नहीं है, खाली साइकिल से जा रहे हैं, उनके पास 2 कार है, इनके पास अच्छा मोटरसाइकिल है, उनके पास अच्छा बंगला है। ये सब हो सकता है। हम कुड़कुड़ाते हुए हैं, जो प्रभु आशीष देना चाहता है उसको भी खो जाएंगे है, उसको भी खो जाएंगे है। हमारे अंदर है धन्यवाद का स्वभाव रहना है। कौन सा स्वभाव रहना है? जोर से बोलिए, कौन सा स्वभाव है? इस्राएली लोग का इतिहास में धन्यवाद का बातें उनके डिक्शनरी में नहीं है। वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहे हैं। हमेशा क्या किए हैं? कुड़कुड़ाते रहे हैं, है ना। हमेशा प्रभु को है परीक्षा किया है। और वचन में ये देखते हैं, प्रभु ये कह रहा है, ये लोग 10 बार मुझे परीक्षा किया है। कितने बार परीक्षा किया है? 10 बार परीक्षा किया है। हमेशा कुड़कुड़ाते रहे हैं, हमेशा है ग्रम्बलिंग है, कंप्लेन है। ठीक है, ये 3 बातों को है हमें छोड़ना चाहिए। पहले बात है कंप्लेन है, क्रिटिसिज्म है, क्राइंग है। हमारे जीवन में कॉम्प्लीमेंट होना है। क्या होना है? कॉम्प्लीमेंट। हालेलुया। क्रिटिसिज्म नहीं है, कंप्लेन नहीं है, हमेशा रोते रहना नहीं है, बल्कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट है। हमेशा धन्यवादित रहे हमारे जीवन में। उसका उपस्थिति में, प्रभु का उपस्थिति में जाने के समय पर धन्यवाद के साथ जाना है। कैसा जाना है? जोर से बोलिए, कैसा जाना है? धन्यवाद के साथ जाना है। कंप्लेन के साथ ना जाए, प्रभु उनको दिया है, मुझको नहीं दिया है, प्रभु वो इतना अच्छा रह रहा है, मैं नहीं रह रहा हूँ। ऐसा कंप्लेन के साथ ना जाए, बल्कि धन्यवाद के साथ हम प्रभु को उपस्थिति में रहेंगे। प्रभु हमारा परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हर एक व्यक्ति को आशीष देना तो जा रहा है। दिन पर दिन कैसा आशीष हो सकता है? ठीक है, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से है हम आगे बढ़ना है। कैसा आगे बढ़ना है? मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से क्या करने का है? आगे बढ़ना है। हम अपने आप को वचन को रोशनी में देखना है। पिछले साल में कैसा है, इस बार में कैसा हूँ।
पिछली बार आधा घंटा प्रार्थना किया है, इस साल में 1 घंटा प्रार्थना कर रहा हूँ, 2 घंटा प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, एक पास्टर ने यही बताया है, कम से कम 2 घंटा एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा है, वो विश्वासी भी नहीं है, वो विश्वासी का कहने का लायक भी नहीं है। एक विश्वासी कलीसिया में रहने के लिए वो भी एक क्वालिफिकेशन होता है। वह कैसा क्वालिफिकेशन है? हम क्या प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है? हम वचन को अध्ययन कर कर उसके अनुसार चलने वाले हैं, या हमारे रिश्ता प्रतिदिन प्रभु के साथ बढ़ते जा रहा है, नज़दीक होते जा रहा है, अन्यथा है हमारे रिश्ता है घटते जा रहा है। इस बातों के प्रति हमें अध्ययन करना है। और पहले इतिहास के किताब 10 अध्याय में आएंगे। पहले इतिहास के किताब 10 अध्याय 12 से 13 पद तक देखें। तब सब शूरवीर चले और साउल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेस में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेस में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। यूं साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। धन्यवाद। साउल अभी परमेश्वर का अभिषेक को खोने के वजह से है। वो प्रभु से पूछना चाह रहा था, फिलिस्तीन लोग लड़ाई करने के लिए आ गया है, अभी क्या करेंगे है, अभी उपाय क्या हुआ है? किसके पास गया है? जादू टोने वाले के पास गया है। किसके पास गया है? जादू टोने वाला के पास आया है। आपको दुख के साथ कहना चाहते हैं, कई विश्वासी लोग भी जादू टोने वाले के पास जाते हैं। कई विश्वासी लोग भी है जादू टोने वाले के पास जाते हैं। जब प्रभु आपसे बातचीत नहीं करता है, प्रभु से संबंध नहीं है, यहाँ भविष्यवक्ता भी नहीं है, सैमुएल मर गया था, अभी भविष्यवक्ता भी नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, अभी जादू टोना का सहारा लेने के लिए गया है। आज कितना है, एक व्यक्ति कहां से कहां तक नीचे गिर जा रहे हैं। ठीक है, मंत्र तंत्र व्यक्ति के पास आज कई विश्वासी लोग जा रहे हैं, गुप्त में जा रहे हैं, कलीसिया में भी आ रहे हैं, प्रभु का स्तुति भी कर रहे हैं, साथ साथ में है जादू टोने वाला व्यक्ति के पास भी जा रहे हैं। साथ साथ में है आज हम क्या कर रहे हैं, दुनिया के अनुसार भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हमारे जीवन कैसा है, इस दुनिया के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं या प्रभु के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं? इस बातों को प्रति यही देखते हैं। पौलुस ये कह रहा है, अपने आप को है क्या करने का है, उस वेदी पर चढ़ा देना है। ऐसा जीवित बलि है जो परमेश्वर की ग्रहण योग्य है। ये आपके लिए एक जीवित आराधना होगा, जीवित आराधना है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर है और उसकी और स्तुति आराधना करने के समय पर है परमेश्वर आपको है आगे बढ़ सकता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 पद में आएंगे। 3 अध्याय का 17 पद। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। धन्यवाद। तू कहता है कि मैं धनी हूं। कई लोग, हो सकता है आपके पास अच्छा नौकरी हो सकता है, आपके पास धन दौलत बहुत ही हो सकता है, आप एक फेमस व्यक्ति हो सकता है, सब कुछ बहुत ही अच्छी बात है, हालांकि प्रभु के नजर में आप कैसा व्यक्ति है, ये एक सवाल है। आपका पास सारा आशीष हो सकता है, दुनियादारी का है, वो प्रभु के साथ आपका संबंध है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, आपका पास सारा आशीष हो सकता है, संसारिक रीति से है, हालांकि सवाल यही है हम प्रभु को उपस्थिति में हैं, हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके साथ हमारा संबंध कैसा है। यहाँ परमेश्वर की आत्मा ये कह रहा है, तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ,
और मुझे किसी वस्तु का घटी नहीं, बल्कि यहाँ प्रभु का आत्मा कह रहा है और नहीं जानता कि अभागे और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आत्मिक रीति से ये परिस्थिति हो सकता है। आपके पास सारा धन दौलत हो सकेंगे है, बल्कि आत्मिक रीति से है आपका स्थिति कैसा है। इस सुबह के समय प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। मैं आत्मिक स्थिति में मैं कैसा हूं, हम प्रभु का उपस्थिति में कैसा है मैं समय व्यतीत कर रहा हूं। हम नम्र होकर दीन होकर उनका उपस्थिति में मैं बना रह रहा हूं। जैसा दाऊद राजा है वो अपने आप को प्रभु का भवन में हमेशा बना रहना चाह रहा है। एक बड़ा राजा है, वो महल में कोई चीज का कमी नहीं है, बल्कि हमेशा उनका मन में परमेश्वर का भवन में वो हमेशा बना रहना चाह रहा था। वो ये कह रहा है जीवन भर मैं तेरे भवन में क्या करना चाहता हूं, वास करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो हमारी मन की इच्छा है? मैं अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर का भवन में वो बना रहना चाहता हूं, उनका उपस्थिति में बना रहना चाहता हूं, उनकी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं। हालेलुया। इस बातों के प्रति हमें ये देखना है। और समय जा रहा है, यहाँ आगे आ जाएंगे। प्रेरित के काम 13 अध्याय का 22 पद में देखेंगे। प्रेरित के काम 13 अध्याय का 22 पद। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर गवाही दिया है। उनके प्रति क्या दिया है? जोर से बोलिए, उनके प्रति प्रभु ने क्या दिया है? गवाही दिया है। ठीक है, तो हमारा प्रति कोई और व्यक्ति गवाही देगा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो तो ठीक है, बल्कि सबसे बढ़कर प्रभु हमारा प्रति गवाही देना है। कौन गवाही देना है? प्रभु गवाही देना है हमारा प्रति। क्या प्रभु गवाही दे रहा है? अय्यूब के किताब 16 अध्याय का 19वां पद में देखेंगे। अय्यूब के किताब 16 अध्याय का 19। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। हालेलुया। यहां अय्यूब क्या कह रहा है? अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। हालेलुया। स्वर्ग में मेरा साक्षी है। तो हमारा गवाह हो सकता है बॉम्बे में अच्छा है, दिल्ली में लोग हमारे प्रति बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हालांकि आपका पड़ोसी आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? खास बात है। रात दिन प्रतिदिन आपका पड़ोसी आपको देख रहा है, उन आपका प्रति पड़ोसी क्या कह रहा है? भाई उनसे सतर्क रहना है। ये गवाही है, वो बहुत लड़ाकू व्यक्ति है। हमारा गवाही कैसा गवाही है? हमारा पड़ोसी में है कैसा हमारा गवाही है? हमारा परिवार के अंदर कैसा हमारा गवाही है? ये महत्वपूर्ण है। यहाँ ये देखते हैं स्वर्ग में मेरा गवाही है ना। परमेश्वर दाऊद के प्रति गवाही दिया है, मूसा का प्रति प्रभु ने गवाही दिया है, मेरा घराना समेत एक विश्वास योग्य व्यक्ति मेरा दास मूसा है। प्रभु ने गवाही दिया है। आनोक का प्रति देख रहे हैं, वो जीवित रहने के समय पर है, वो क्या किया है? एक ही बात देख रहे हैं, क्या किया है? एक अच्छा गवाही उनके बारे में देख रहे हैं, आनोक का प्रति है। एक व्यक्ति मरने के बारे में लोग बताते हैं वो अच्छा व्यक्ति है। कब बताते हैं? मरने के बाद। ठीक है, तो वहाँ वाराणसी कब्रिस्तान में सभी का कब्र में लिखा हुआ है, आई हैव फॉट ए गुड फाइट। तो वो वचन है, वो अरेक कब्र के ऊपर लिखा हुआ है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा है। पता नहीं वो कचहरी में लड़ा है या पड़ोसी में लड़ा है,
वो कहाँ परिवार के अंदर लड़ा है, वो कहाँ लड़ा है पता नहीं है, बल्कि कवर के ऊपर क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा कुश्ती लड़ा है। बहुत ही अच्छी बात है, हर एक व्यक्ति के कवर के ऊपर लिखा है। हालांकि आज इस बातों को प्रति यही देखते हैं, मेरा साक्षी प्रभु दे सकेंगे, मेरा साक्षी प्रभु दे सकता है, ये मेरा विश्वास योग्य दास, क्या प्रभु हमारा प्रति गवाही दे सकता है। दाऊद दिन पर दिन वो बढ़ते गया है, वो बढ़ते गया है, परमेश्वर के लिए है और बहुत बड़ा कार्य किया। वो खोया हुआ है, सबसे पहला काम किया है, वाचा का संदूक को अपना नगर में लेके आया है। हालेलुया। वो खोया हुआ वो महिमा को सबसे पहले लेके आया है। आज आप आगे बढ़ना है, आज आप बलवंत होना है, आपके जीवन में सफल होना है, परमेश्वर को उपस्थिति आपके जीवन में होना है, वो खोया हुआ महिमा को दोबारा लेके आइए। हालेलुया। वो खोया हुआ कार्य को है, क्या आशीष को खो दिया है, शांति को खो दिया है, परमेश्वर की महिमा को खो दिया है, आप अपने जीवन में क्या खो दिया है। सबसे पहले वो खोया हुआ चीज को लेके आने के लिए वो वाचा का तंबू खाना चाहिए है। साउल राज्य में है, वाचा का संदूक के प्रति वो चिंता नहीं किया है, वो सब कुछ खो दिया है अपने जीवन में। जहां परमेश्वर का उपस्थिति है सब चीज का भरपूरी है। वाचा का संदूक आया है, प्रभु उन्हें दिन पर दिन वो आगे बढ़ा है और सारा दुश्मन से प्रभु उनको शांति दिया है। उनके मन में यही रहा है, मैं परमेश्वर का भवन का बनाना चाहता हूं। हालेलुया। उनका एक ही विचार था, मैं परमेश्वर का एक भवन बनाना चाहता हूं। हालांकि प्रभु ने अनुमति नहीं दिया है, तुम नहीं बनाएंगे, तेरा बेटा बनाएगा है। हालांकि भवन के लिए है, सब कुछ तैयार कर दिया है। आज आप जीवित रहने के समय पर इस संसार से अब विदा होने के पहले प्रभु के लिए आप क्या कर कर जाना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहेंगे है। आप ये कहेंगे है, मैं बंगला बना दिया है, मैं वस्तु खरीद लिया है, 4 टो कार खरीद लिया है, ये सब कुछ तो ठीक है। प्रभु के लिए आप क्या कर कर जाना चाह रहे हैं, प्रभु के लिए क्या किए हैं। जब प्रभु को उपस्थिति में खड़े रहने के समय पर वो पूछेगा है, मेरे लिए तुमने क्या किया है। हम क्या बता सकते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए अपने जीवन दिया है, हम उनके लिए है क्या कर कर जाएंगे है। हम इस संसार से जाने के पहले परमेश्वर के लिए कुछ कर कर जाना अच्छा रहेगा है। प्रभु आप लोग को आशीष दे। 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप साउल के तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं या दाऊद के तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पौलुस कुरिन्थियों लोगों के लिए ये कहने लगा है, एक ऐसा कलीसिया है बिना दाग बिना जुर्री है, निष्कलंक निर्दोष एक पवित्र कलीसिया हो सके। आज आपका जीवन कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु आपका जीवन को देखकर वो गवाही दे सकेंगे, ये मेरा विश्वास योग्य दास, ये मेरा विश्वास योग्य दासी। क्या प्रभु आपका प्रति गवाही दे सकेंगे। आपके सामने एक सवाल है, प्रभु में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर प्रभु जी। उस दाऊद के तरह है प्रभु जी, सबसे पहले है तेरी उपस्थिति में बना रहना है। उस महिमा, खोया हुआ महिमा को दोबारा अपने जीवन में, अपना परिवार में लेके आए।
तुझको प्राथमिकता दे, तुझ में बना रहे। आप प्रभु जी सोच विचार रात और दिन तेरे वचन को पर मनन करने वाले हो सके। प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया का प्रभु जी पास्टर के लिए है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, शालोम के लिए है और शांता के लिए और सहयोगी पास्टर लोग के लिए, सभी विश्वासी लोग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया, इस जमशेदपुर के लिए एक नमूना पेश करने के लिए सहायता करें प्रभु जी। इस झारखंड में है प्रभु जी एक प्रभु जी एक पावर हाउस का तरह कार्य कर सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाला समय पर प्रभु जी इस कलीसिया के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, एक बहुत बड़ा स्थान देने जा रहे हैं प्रभु जी। हजारों लोग इस कलीसिया के द्वारा है उद्धार पाने वाले हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हैं कलीसिया है प्रभु जी, दर्शन को है प्रभु जी पकड़ कर चलने वाला कलीसिया हो सके और दर्शन को खोया हुआ कलीसिया ना हो सके प्रभु। तेरा दर्शन तेरा बोझ के साथ, तेरा अगुवाई के साथ चलने वाला कलीसिया हो सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रत्येक भाई बहन लोग के लिए है, उन लोगों को साथ रहे, मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।